सभी किसान भाइयों को महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम तरबूज के खेती में हैं। तो तरबूज की खेती अ, प्रारंभ करने से पहले हमने इस प्लॉट को अच्छी तरीके से कल्टीवेट किया था। उसके बाद वहाँ का सॉइल सैंपल लिया गया था। उसके बाद उसको लैब में टेस्ट करके उसका रिपोर्ट आने के बाद बेसल डोज रेडी किया था। तो महत्व का अंश यह है कि जो डेफिशिएंसी जो न्यूट्रिएंट यहाँ इस प्लॉट में डेफिशिएंट थे उनकी पूर्तता की गई है। उसके बाद 5 फुट के लाइन्स यहाँ है, आप देख सकते हैं। और जहाँ अंतर है, दो बेड के बीच का अंतर 5 फुट रखा है और दो तरबूज के इसका अंतर 1.5 फुट है। तो यहाँ इसका बेसल डोज हम 10-26-26 सिंगल सुपर फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यह इस तरीके से हम उसको बेसल डोज दिए हुए हैं। आज का 5वां दिन है। तो मैं यहाँ प्लॉट विज़िट के लिए आया हूँ और यहाँ में सब प्लॉट विज़िट करने के बाद यहाँ कौन सी ही क्या कीड़ रही होगी, रोग कौन सा ही नहीं है, कौन सा ही प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट ड्रेंचिंग किया हुआ है इसका। तो उसमें सब रोग न आने की, कीड़ न आने की और उसके रूट्स की ग्रोथ के लिए ड्रेंचिंग किया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है और हम तरबूज की खेती कैसी करनी चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में लिंक रहूँगा। और एवरी विजिट में एक वीडियो बनाऊँगा। वो विजिट के बाद वो कौन से प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन क्या है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी किसान मित्रों का स्वागत है। तो वीडियो का पहला भाग आप देख चुके हैं, वहाँ मैं प्लॉट विजिट किया था। अब हम दूसरे भाग में देखेंगे कि तरबूज की खेती कैसी करनी चाहिए और तरबूज के खेती में कौन से अंश और कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं, कौन से प्रॉब्लम्स तरबूज की खेती में आते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, वह हम यह दूसरे भाग में देखेंगे। सबसे पहले हम तरबूज का बेसल डोज कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले हमने प्लॉट से मिट्टी का सैंपल लिया था। उसके बाद मिट्टी की जांच की थी। जांच करने के बाद हमें पता चला कि मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थी और थोड़े मेजर न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी थी। तो बेसल डोज रेडी करने से पहले हमने क्या किया था कि जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पे ही हमने बेसल डोज रेडी किया था। तो बेसल डोज हमने 10-26-26 सिंगल सुपर फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड और एमओपी, इस तरह हमने बेसल डोज तैयार किया था। बेसल डोज रेडी करने के बाद वह बेसल डोज हमने बेड के ऊपर अप्लाई किया था। उसके बाद मल्चिंग करने के बाद हमने प्लॉट को रेडी किया था और दो बेड का जो अंतर है वह अंतर हमने 5 फुट रखा है। दो तरबूज प्लांट के बीच का अंतर हमने 1.5 फुट रखा है। तो मिट्टी जांच करना बहुत ही अनिवार्य है और मिट्टी जांच के आधार पे ही हम बेसल डोज रेडी कर सकते हैं। तो मिट्टी जांच में कौन से अंश महत्व के हैं वह मैं आपको अब बताऊंगा। मिट्टी जांच में महत्वपूर्ण अंश पीएच, ईसी, ओसी, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, सल्फर और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, यह सब तत्व आते हैं। इन तत्वों का मिट्टी जांच करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे मिट्टी में इन तत्वों की मात्रा कितनी है। उसके बाद जो तत्व कम होते हैं उस तत्वों को हम बेसल डोज में ऐड करना चाहिए। उसके बाद बेसल डोज रेडी करने के बाद वह बेसल डोज आप बेड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मल्चिंग करने के बाद आप तरबूज की खेती कर सकते हैं।
इसी विधि के साथ हमने मिट्टी जांच की, उसके बाद बेसल डोस रेडी किया, उसके बाद तरबूज के प्लांट्स को हमने उस बेड के ऊपर लगाया। और मैं सभी किसान भाइयों को निवेदन करता हूं कि आप भी कौन सी भी फसल लेने से पूर्व आपकी खेती में मिट्टी जांच कीजिए, उसके बाद उसका रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बेसल डोस रेडी कीजिए और योग्य स्पेसिंग के साथ आप अपनी खेती चालू कर सकते हैं। तरबूज के प्लॉट को 5 दिन हो चुके हैं। हम रोज 10 मिनट तक उसको पानी देते हैं। ड्रिप के द्वारा हम रोज 10 मिनट उन तरबूज के प्लांट्स को, तरबूज के प्लॉट को पानी देते हैं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।